अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बालक हनुमान बड़े ही चंचल और नटखट थे। एक तो प्रलयंकर शंकर के अवतार, दूसरे कपि शावक, उस पर देवताओं द्वारा प्रदत्त अमोघ वरदान। उनकी चंचलता से माता पिता प्रसन्न होते। मृगराज की पूंछ पकड़कर उसे चारों ओर घुमाना और हाथी को पकड़कर उसकी शक्ति का अनुमान लगाना तो प्रायः उनकी नित्य की क्रीड़ा के अंतर्गत था। कभी वे विशाल वृक्षों को मूल सहित हिला देते। पर्वत का कोई शिखर ऐसा नहीं था जहाँ वे छलांग मारकर न पहुँच जाएं। संपूर्ण अगम्य वन एवं पर्वत उनके देखे भाले थे। वन के प्राणी प्राय उनसे घबराते, किंतु अंदर से उन्हें प्यार भी बहुत करते थे। ये समस्त प्राणियों के मित्र और रक्षक थे। कोई सबल किसी दुर्बल को कष्ट दे, यह हनुमान जी को सहा नहीं था। वे एक वृक्ष की चोटी से दूसरे वृक्ष की चोटी पर कूदते हुए योजनों दूर निकल जाते। इनके भार से यदि किसी वृक्ष की डाल के टूटने की आशंका होती तो वे हल्के हो जाते। वरदान जनित शक्ति से संपन्न हनुमान जी तपस्वी ऋषियों के आश्रमों में चले जाते और वहाँ कुछ न कुछ ऐसी चपलता कर बैठते जिससे ऋषियों को क्लेश पहुँचता। एक ऋषि का आसन दूसरे ऋषियों के समीप रख देते। किसी का मृग चर्म उड़कर पेड़ों पर कूदते या उसे किसी वृक्ष पर टांग देते। किसी के कमंडलू का जल उलट देते तो किसी का कमंडलू पटक कर फोड़ देते या उसको जल में बहा देते। हनुमान जी जप करते मुनियों के अंक में बैठ जाते। अहिंसा परायण मुनि ध्यानस्थ होकर जप करते रहते, किंतु वे वानर शिरोमणि मुनि की दाढ़ी नोचकर भाग जाते। किसी को कोपिन तो किसी की पाठ की पोथी अपने दांतों और हाथों से फाड़कर फेंक देते। वे महाबली पवन कुमार महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र भी नष्ट कर देते। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा किए गए वरदान से परिचित होने के कारण ऋषिगण अवश्य थे चुप रह जाते, पर उन्हें बड़ा क्लेश पहुँचता। धीरे धीरे हनुमान जी की आयु विद्या अध्ययन के योग्य हो गई, पर इनकी चंचलता बनी ही रही। माता पिता भी बड़े चिंतित थे। उन्होंने अपने प्राण प्रिय लाल को अनेक प्रकार से समझाया, कई प्रकार के यत्न किए, किंतु हनुमान जी चंचलता में कभी नहीं आई, चपलता में कमी न आई। अंततः अंजना और वानरराज केसरी ऋषियों के समीप पहुँचे। ऋषियों ने भी अपनी कष्ट गाथा उन्हें कह सुनाई। उन्होंने ऋषियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, तपोधनो, हमें यह बालक बहुत दिनों के बाद कठोर तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। आप लोग इस पर अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें जिससे यह विद्या प्राप्त कर ले। आप लोगों की करुणा से ही इसका स्वभाव परिवर्तन संभव है। आप हम दोनों पर दया करें। ऋषियों ने सोचा, इसे अपनी अमित शक्ति एवं पराक्रम का अभिमान है। यदि वह अपना बल भूल जाए तो इसका यथार्थ हित हो सकता है। कुछ वयोवृद्ध समर्थ ऋषि यह भी जानते थे कि यह बालक देवताओं का हित साधन करने वाला है। यह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होगा और अनुगत भक्त के लिए बल का अहंकार उचित नहीं। दीन भाव से ही प्रभु का कैंकर्य निभ सकेगा। इस प्रकार भृगु एवं अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। वानरवीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे श्राप से मोहित होकर दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही न चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिलाएगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। तपस्वी मुनियों ने इस प्रकार श्राप देते हुए पवन कुमार उनका तेज और ओज कम हो गया और वे अत्यंत सौम्य स्वभाव के हो गए। अब वे
अन्य कपि किशोरों की तरह आश्रमों में शांत भाव से विचरण करते। इनके मृदुल व्यवहार से ऋषि मुनि भी प्रसन्न रहने लगे। बालक पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है माता के जीवन एवं उसकी शिक्षा का। आदर्श माताएं अपने पुत्र को श्रेष्ठ एवं आदर्श बना देती हैं। पुराण इतिहासों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। हनुमान जी की माता अंजना देवी परम सदाचारिणी, तपस्विनी एवं सद्गुण संपन्न आदर्श माता थी। उन्होंने अपने लाल को प्राप्त करने के लिए जितनी तत्परता से कठोर तपश्चरण किया था, उसी तत्परता से वे अपने प्राण प्रिय बालक का जीवन निर्माण करने के लिए सजग और सावधान रहती थी। वे हनुमान जी के वीरतापूर्ण कार्य देखकर मनी मन मुदित होती और उन्हें प्रोत्साहन देती। पूजनोपरांत और रात्रि में शयन के पूर्व वे अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्र को पुराणों की कथाएं सुनाया करती। वे आदर्श पुरुषों के चरित्र बार बार सुनाती और अपने पुत्र का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करती रहती। वे महापुरुषों के जो चरित्र सुनाती, उन्हें पुनः पुनः अपने लाल से भी पूछती और उनका लाल उसे क्या सीखता था। सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी शिव से गोपनीय क्या है, किंतु लीला में कभी कभी हनुमान जी अनजान बनकर ठीक उत्तर न देते तो माता उन्हें पुनः सुनाकर कंठस्थ करा देती। करुणा वर्णालय के अवतारों की समस्त कथाएं हनुमान जी के जीवा पर थी। उन श्रेष्ठ कथाओं को वे अपने समवयस्क कपि किशोरों को अत्यंत प्रेम और उत्साहपूर्वक सुनाया करते थे। माता अंजना जब भगवान श्री राम के अवतार की कथा प्रारंभ करती, तब बालक हनुमान सारा ध्यान उक्त कथा में ही केंद्रित हो जाता। निद्रा उनके समीप फटकने नहीं पाती थी। माता को झपकी आती तो हनुमान जी उन्हें झकझोर कर कहते, माँ आगे कह, फिर क्या हुआ। माता फिर कहने लगती। श्री राम कथा के श्रवण से हनुमान जी की तृप्ति न होती थी। वे माँ से बार बार श्री राम की कथा सुनने का आग्रह करते। माता अंजना उल्लासपूर्वक कथा सुनाती और हनुमान जी उस कथा के श्रवण से भाव विभोर हो जाते। उनके नेत्रों में अश्रु भर आते, आंख फड़कने लगते। वे सोचते, यदि मैं भी वही हनुमान होता। कथा सुनते सुनते माता अंजना पूछ बैठती, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनेगा। हाँ हाँ अवश्य वही हनुमान बनूंगा, हनुमान जी उत्तर देते। पर श्री राम और रावण कहाँ है? यदि रावण ने जननी सीता की ओर दृष्टिपात किया तो मैं उसे पीस कर रख दूंगा। माता अंजना कहती, बेटा तू भी वही हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम अवतार भी हो चुका है। तू जल्दी ही बड़ा हो जा। श्री राम की सहायता करने के लिए बल और पौरुष की आवश्यकता है। तू यथाशीघ्र बलवान और पराक्रमी हो जा। माँ, मुझ में शक्ति की कमी कहाँ है? हनुमान जी रात्रि में सैया से कूद पड़ते और अपना भुजदंड दिखाकर माँ के सम्मुख अमित शक्तिशाली होने का प्रमाण देने लगते। माता अंजना हंसने लगती और फिर अपने प्यारे बालक हनुमान जी को अंक में लेकर थपकी देने तथा मधुर स्वर से प्रभु स्तवन सुनाती हुई सुलाने लगती। हनुमान जी माता अंजना के वक्ष में चिपक कर सुखपूर्वक सो जाते। सहज अनुराग से हनुमान जी बार बार श्री राम कथा श्रवण करते। बार बार श्री राम कथा के श्रवण करने से वे बार बार भगवान श्री राम का स्मरण और चिंतन करते। फलतः उनका श्री राम स्मरण उत्तरोत्तर गाढ़ होता गया। धीरे धीरे उनका अधिकांश समय श्री राम के ध्यान और स्मरण में ही व्यतीत होने लगा। वे कभी कभी अरण्य में, कभी पर्वत की गुफा में, कभी सरिता के तट पर और कभी
सघन कुंज में ध्यानस्थ बैठ जाते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रभावित होता रहता। इस प्रकार ध्यान की तन्मयता के कारण उन्हें क्षुधा और तृषा का भी ज्ञान नहीं रहता। माता अंजना मध्याह्न और सायंकाल अपने हृदय खंड हनुमान जी को ढूंढने निकलती। वे जानती थी मेरा पुत्र कहाँ होगा। वे वन, पर्वत, सरिता, निर्झर एवं अरण्य में घूम घूम कर हनुमान जी को ढूंढ कर लाती। तब कहीं माता के आग्रह से उनके मुंह में ग्रास पहुंचता और यह क्रम प्रतिदिन चलने लगा। हनुमान जी अपने आराध्य के प्रेम में इतने तल्लीन रहने लगे कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी कम रहती। उनके मुंह से राम राम, केवल राम राम का ही जप होता रहता। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।